नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, सुदामा जैसा जीवन किसी को नहीं चाहिए, पर कृष्ण जैसा मित्र हर किसी को चाहिए। यह कथन एकदम सत्य है। कोई भी गरीब बनकर नहीं रहना चाहता है, लेकिन उन्हें श्री कृष्ण जैसा मित्र अवश्य चाहिए। यह स्टोरी है श्री कृष्ण और सुदामा जी की, जो बाल मित्र थे और किस प्रकार से बड़े होकर सुदामा जी श्री कृष्ण के पास गए और उन्होंने किस प्रकार से अपनी मित्रता को निभाया, किस प्रकार से अपनी भक्ति को निभाई। हम सभी जानते हैं कि सुदामा नाम के एक ब्राह्मण श्री कृष्ण के परम मित्र थे। उन्होंने श्री कृष्ण के साथ गुरुकुल में अध्ययन किया था। सुदामा जी गृहस्थ होने पर भी संग्रह परिग्रह से बहुत दूर दूर रहते थे और उन्हें जो कुछ भी भिक्षाटन से प्राप्त होता था वह उसी में खुश रहकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। उनकी पत्नी गरीबी से बहुत दुखी हो गई थी और एक दिन भूख से कपकपाती हुई अपने पति सुदामा जी से कहती है, आप तो साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं, तो आप उनके पास जाइए और अपनी गरीबी के बारे में, अपनी दरिद्रता के बारे में उनसे कहिए। वे आपकी इस स्थिति को जानेंगे तो आपको अन्न और इसके अतिरिक्त कुछ आभूषण भी अवश्य देंगे। ऐसा कहकर सुदामा जी थोड़ी देर सोचते हैं और वो सोचते हैं, ठीक है, मैं श्री कृष्ण से अपने परम मित्र से मिलने जाऊंगा। और कुछ ही दिनों के बाद वह भिक्षाटन से प्राप्त चावल, जिसे चूड़े कहते हैं, 3 मुट्ठी भरकर अपनी फटी हुई धोती के एक कोने में बांध कर श्री कृष्ण के लिए ले जाते हैं और धीरे धीरे वह द्वारका में पहुंचते हैं। जब वह द्वारका में श्री कृष्ण से मिलने पहुंचते हैं तो वहाँ पर जो द्वारपाल होते हैं उन्हें देखकर वह आश्चर्य में पड़ जाते हैं और जो द्वारका की धरती है वह उनकी दरिद्रता को देखकर, उनकी हीन दशा को देखकर कांपने लगती है। और सुदामा जी द्वारपाल से कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ सुदामा, मैं उनके बचपन का सखा हूँ सुदामा। आप श्री कृष्ण के पास जाइए और उनसे कहिए कि आपके बचपन का मित्र सुदामा आया है। जब यह बात द्वारपाल जी श्री कृष्ण से कहते हैं तो श्री कृष्ण बिना चप्पल के भागते भागते अपने मित्र सुदामा से मिलने आते हैं और सुदामा जी की स्थिति को देखकर स्वयं श्री कृष्ण भी आश्चर्य में रह जाते हैं और वह मन में सोचते हैं कि सुदामा की ऐसी दरिद्रता की स्थिति होने पर भी इन्होंने कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं, कभी भी यह मेरे दर पर आए नहीं। तो कुछ समय के बाद श्री कृष्ण ने सुदामा का अतिथि सत्कार किया, उन्हें हर प्रकार का भोजन खिलाया, हर प्रकार के कपड़े पहनाए, हर प्रकार से उनको प्रसन्न रखा। और जब समय विदाई का आने लगा तो कृष्ण और सुदामा एक दूसरे को आपस में बस देखते रहे और एक दूसरे की जो यादें थी, एक दूसरे के लिए जो उनका प्रेम था, उसी प्रेम के अधीन होकर वह कुछ समय तक एक दूसरे को देखते रहे। सुदामा के मन में कभी भी श्री कृष्ण से मिलने के बाद सोना चांदी या कुछ अन्य चीज़ें इकट्ठा करने की नहीं थी। वह सिर्फ सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने के भाव से गए थे, इसलिए उनके मन में ऐसे बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। तो जब वह विदा होते हैं तो वह अपने शहर में जाते हैं, वह अपनी नगरी में जाते हैं, वह अपनी कुटिया में जाते हैं। तो उनकी कुटिया एकदम महल बन गई होती है और जो उनकी नगरी होती है वो बिल्कुल सोने की नगरी बनी होती है। तब सुदामा जी पहचान नहीं पाते हैं कि मैं ये कहाँ आ गया। उन्हें लगा कि मैं शायद भूल गया, शायद मैं गलत पते पे आ गया। तो उतने में ही उनकी पत्नी आती है और वह अपनी पत्नी को भी नहीं पहचान पाते हैं। तब उनकी पत्नी विश्वास दिलाती है कि मैं आपकी पत्नी हूँ
और यह आपका घर है और ये नगरी आपकी नगरी है। अब आइए, मैं आपकी पत्नी हूँ। तो ये सब कुछ कहकर उन्हें बड़ी मुश्किल से यकीन आता है, और जब यकीन आता है तो वह श्री कृष्ण का मन ही मन धन्यवाद कहते हैं। और श्री कृष्ण सुदामा दोनों आपस में मन ही मन बातें करते रहते हैं। तो सुदामा जी कहते हैं, मेरे सखा जब भगवान है तो मैं फिर क्यों उनसे कुछ मांगूं जब उनसे मैं कुछ, तो मैं भी उनका ऋणी बन जाऊं। मेरे हृदय में जो पल पल हैं कुछ मांग के मैं उनसे कैसे दूर हो जाऊं। जग को देने वाले हैं जो नाथ, फिर मैं किस बात की चिंता करूं। इस प्रकार वह मन ही मन श्री कृष्ण का धन्यवाद करते हैं और श्री कृष्ण से प्रेम का भाव वार्तालाप करते हैं। दोस्तों, अगर हम स्वार्थ से किसी रिश्ते को निभाते हैं तो वह रिश्ता एक दिन बदल जाता है। तो इसलिए यह ज़रूरी है कि ईश्वर के साथ जब हमें रहना है तो हमें ईश्वर से कुछ मांगना नहीं है, बस उन्हें पल पल अपने साथ रखना है। ईश्वर बहुत सब कुछ देखता है जिसे हम उन्हें बताना भी नहीं चाहते हैं। इसलिए ईश्वर के समीप रहिए और ईश्वर के पास हर समस्या का समाधान है। बस उस समस्या को ईश्वर तक पहुंचाने के लिए हमें श्रद्धा रूपी दीपक जलाना पड़ेगा। आशा है कि आपको यह स्टोरी अच्छी लगी होगी, यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए। धन्यवाद।